हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मन की इस क्रड ऑपरेशन की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जिस डेटा को हमने ऐड किया है उस डेटा को रीड करवा सकते हैं। अब जब भी मुझे मन के अंदर डेटा को रीड करवाना है तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे मेरे सर्वर के अंदर डेटा को रीड करवाने के लिए एक नया रूट क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रूट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसी फाइल के अंदर कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं इसी फाइल के अंदर ले लेता हूँ राउटर डॉट गेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे राउटर डॉट गेट लिखता हूँ उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है कि मुझे इसका रूट क्या बनाना है। सो मैं यहाँ पे रूट बना देता हूँ व्यू बुक। देन उसके बाद जो हमने पहले किया था वही चीज हम करेंगे, असिंक एंड देन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट इसलिए ली है कि इन सम सिचुएशन हम कभी रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वहां से कर सकते हो। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ यहाँ पे ट्राई कैच दे देते हैं और उसके अंदर मेरे पास एरर आ चुकी है। नाउ अब इस बार मैं एरर के अंदर कुछ अलग करने वाला हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट कॉन्सल डॉट एरर कर दी थी ताकि मुझे कॉन्सल के अंदर एरर डिस्प्ले हो जाए। नाउ इस बार मुझे क्या करना है, मुझे जो भी एरर मुझे मिलती है ना वो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर भेजनी है अगर एरर आती है। तो अगर आपको कोई बोले कि मुझे रिस्पॉन्स के अंदर एरर चाहिए तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्स डॉट, उसके बाद लिखना है स्टेटस एंड स्टेटस लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है स्टेटस कोड। सो स्टेटस कोड हम यहाँ पे देने वाला है 5000, यानी कि मुझे कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है उस टाइम पे। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया जेसन एंड जेसन के अंदर मैंने लिख दिया एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले मैं लिखता हूँ एरर या फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा एरर, देन कॉलन करके मैंने लिख दिया एरर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ एरर मिल रही है, उस एरर को मैं एज अ रिस्पॉन्स फॉर्म सेंड कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहाँ पे मिल सकती है, वो मुझे मिल सकती है मेरे क्लाइंट के ऊपर भी। अभी अगर हम करते हैं तो वो मुझे सिर्फ दिखेगी मेरे सर्वर साइड के ऊपर, लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करता हूँ तो वो मुझे मेरे क्लाइंट के अंदर भी डिस्प्ले हो सकती है। चलिए, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब ट्राई के अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को गेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके अंदर मैंने लिख दिया बुक्स इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूं अवेट। उसके बाद हमारा जो बुक्स का जो हमने वहां पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है वो ये हमारा क्या है, हमारा मॉडल का नेम जो है उसका वेरिएबल है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक डॉट, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं फाइन। दैट्स इट। जैसे ही हमने यहाँ पे फाइन लिखा सारे डेटा मुझे मिल जाएंगे। और अब क्या करना है मुझे, ये जो भी डेटा मुझे मिल रहे हैं उन डेटा को मुझे सेंड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया 200 डॉट। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ जेसन और जेसन के अंदर मैं लिख देता हूँ बुक्स। दैट्स इट। ये हमारा सर्वर बन के रेडी हो चुका है। सो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे सर्वर के अंदर ये कोड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है हमारे क्लाइंट के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मुझे जो हमारा ऐप डॉट जेएस है वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसका रूट क्रिएट करके रखा हुआ है स्लैश एपीआई करके। इसकी वजह से अगर मैं नया राउटर क्रिएट करता तो मुझे एक और रूट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता। चलिए, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लाइंट के अंदर, और क्लाइंट के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। सो ये हमारा क्लाइंट है जहाँ पे हमने कुछ चीजें की थी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ऐड टू किया था। ओके, इसको भी हम रन कर चुके हैं। सो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके ऑल बुक लिखूं या फिर बुक्स लिखूं तो जितनी भी मेरे पास बुक्स है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर, और क्लाइंट के अंदर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो क्लाइंट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैं उसे नेम दे देता हूँ ऑल बुक्स डॉट जेएस। चलिए, हमने यहाँ पे ऑल बुक डॉट जेएस करके एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। ना मुझे क्या करना है, इसको बनाना है एरो फंक्शन वाला कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा RAFCE, रियोक रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, और उसे मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। सो मेरे पास ये ऑल बुक्स हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और सबसे पहला मुझे यहाँ पे रूट क्रिएट कर देना है बुक्स के लिए।
सो बुक्स एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ऑल बुक। चलिए, तो ये रूट भी मेरा क्रिएट होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो इस पेज के ऊपर सबसे पहला काम जो मुझे करना है, ओके चलिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, लोगो इज डिफाइंड बट नॉट यूज। ओके, इसका हमें कोई यूज नहीं है। लेट्स सी। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बुक्स, एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑल बुक आ चुका है। सो सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है। एंड नाउ अगेन हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है। सो डेटा फैच करवाने के लिए सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कि मैं एक यूस्टेट बना दूंगा जिसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम दे दिया बुक्स डेटा। ओके, या फिर बुक डेटा, आपको जो भी नेम देना है वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है बुक डेटा, कॉमा करके मैंने लिख दिया सेट बुक डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। सो मैंने जैसे ही यूज स्टेट किया, यहाँ पे देखिए यूज स्टेट इंपोर्ट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या बनाना है, एरे, क्योंकि अब मेरे पास मल्टीपल डेटा फैच होके आने वाले हैं। उस डेटा को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ओके, चलिए, तो ये मेरा यूज स्टेट बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे करना है यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डेटा फैच करवाना है ना। सो मैंने यहाँ पे ले लिया यूज इफेक्ट, एंड देन यहाँ पे देखिए यूज इफेक्ट की आप इस तरीके से स्निपेस बना सकते हो अगर आप सिंपली बनाना चाहो तो। अगर आपने एक्सटेंशन दिया हुआ है तो यूज इफेक्ट की स्निपेस आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं डायरेक्टली उसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा यूज इफेक्ट करके दिखाता हूँ, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं ऐड किया है तो किस तरीके से करते हो वो दिखाने के लिए। सो मैंने ब्रैकेट कर दिया, एक और ब्रैकेट ले लिया, और उसके ऊपर मैंने एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया है कुछ इस तरीके से। चलिए, तो ये एरो फंक्शन के अंदर तो हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे डेटा फेच करवाना है और वो एरे फॉर्म के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले ही एरे डिक्लेयर कर देने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दो, भूल गए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। दूसरा मुझे अब क्या करना है, तो मुझे अब ये डेटा जो है वो एक्सियोस के थ्रू फैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने वहां पे गेट मेथड रखी हुई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे देनी है मेरी यूआरएल। तो हमने लास्ट टाइम भी हमारी यूआरएल दी थी यहाँ पे, तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। एंड ये एड बुक की जगह पे मुझे क्या करना था, एड बुक की जगह पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे व्यू बुक कर दिया। सो हम ये व्यू बुक वहां पे दे देंगे। सो लेट्स सी, हमने यहाँ पे कर दिया व्यू बुक, डॉट करके मैं कर देता हूँ देन। ओके, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे डेटा वहां से लाने हैं। सो दैट डॉट करके मैंने कर दिया देन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है मेरा कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ मेरा आगे का कोड। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे जो भी डेटा मेरे मिल रहे हैं ना, उस डेटा को मुझे क्या करना है, उस डेटा को मुझे सेट बुक के अंदर स्टोर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट बुक डेटा। देन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, और उसके अंदर क्या है, मेरे पास डेटा है। सो मैंने सेट बुक के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा, यानी कि मेरे बुक डेटा के जो भी डेटा मुझे मिल रहे हैं वो अब किसके अंदर आ गए, यहाँ पे बुक डेटा के अंदर स्टोर होके आ चुके हैं। डॉट करके अगेन मैं लिखता हूँ देन, एंड अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रही होगी, एरर मिल रही होगी। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एरर, एंड अगेन सेम चीज जो हमने की थी वहां पे वही हम यहाँ पे करते हैं, एंड एरर को हम लॉक कर देते हैं। दैट्स इट। सो हमारे पास एरर आ चुकी है। सो इस तरीके से हमने कुछ कर चुके हैं, तो हमारे सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे डिस्प्ले करवाना है। सो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे जो हमारी ऑल बुक्स है, ये वाली चीज वहां पे ही डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया H1, और इसको रख दिया, ऑल बुक्स को मैं रख देता हूँ H1 के अंदर, और उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ जिसके अंदर मुझे डेटा को फैच करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल, देन उसके बाद उसके अंदर मैंने दे दिया TR, उसके अंदर मैं दे देता हूँ TD। अब मेरे पास तीन चीजें है, बुक नेम, देन मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है बुक ऑथर। सो मैंने यहाँ पे दे दिया बुक ऑथर,
एक और टीडी जो मेरे पास है उसके अंदर मेरे पास है बुक प्राइस। सो 3 चीजों को मैंने ले लिया है। आप बॉर्डर देना चाहो दे सकते हो, जैसे भी आपको डिजाइन करनी है कर सकते हो। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारे डेटा जो हमने फैच करवा के रखे हैं हमने बुक डेटा के अंदर, उसको यहाँ पे लाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास जो डेटा मिल रहा है उस वेरिएबल का नेम, यानी कि बुक डेटा, जहां पे मेरे सारे डेटा स्टोर है। डॉट करके मैं इसे क्या करवा देता हूँ, मैं उसे करवा देता हूँ मैप। मैप करवाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे एक न्यू नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे नेम दे देता हूँ बुक्स इज इम्प्लाइज। अब एक और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है। सो मैंने ले लिया टीआर। ईयर के अंदर मैं ले लेता हूँ टीडी। एंड टीडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो वेरिएबल न्यू बनाया है उसका नेम डॉट करके यहाँ पे हम लिख देंगे बुक नेम। जो हमारे फील्ड का नेम है वो दे देंगे। एंड देन दूसरी जो भी फील्ड है, मैं उस फील्ड का नेम हमें यहाँ पे दे देना है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुक ऑथर। यहाँ पे मैंने दे दिया बुक प्राइस। दैट्स इट। सो लेट्स सी कि कैसे हमारे डेटा दिख रहे हैं हमारे पेज के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे मेरा ब्राउजर ओपन कर दिया, तो देखिए हम मुझे यहाँ पे मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। बुक नेम, बुक ऑथर, बुक प्राइस। मैं अब इसे क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर 1 एंड थोड़ी वेट इसे प्रोवाइड कर देते हैं लाइक 600 px, ताकि हमें ये थोड़ा सा और प्रॉपर दिखे। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूरा बन के रेडी हो चुका है। मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं न्यू ऐड करता हूँ मेरे डेटा को, लाइक मैंने यहाँ से मान लीजिए कि एक डेटा को मैं ऐड करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बुक ऑथर नेम मैंने दे दिया मत तमीम। एंड बुक की प्राइस जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी 456। एंड ऐड बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरी बुक ऐड हो चुकी है। मैं चले जाता हूँ मेरे बुक्स के अंदर। एंड बुक्स के अंदर जाके देखिए मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑथर नेम और उसकी प्राइस मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। दैट मीन्स हमारी सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही है। आई होप आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। तो अगर ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले इस सीरीज के और ट्यूटोरियल के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ इसी सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।